नमस्कार। चलिए आज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। एक तो जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 पे। ठीक है, देखिए इस पे भी एक तो इतना ज़्यादा, देखिए जजमेंट एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। कोई अगर आप कोई समझ रहा था कि भैया उसको वो कह देंगे कि नहीं भाई ये बिल्कुल गलत हुआ, तो वो तो बेवकूफ़ी हो जाती। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि ये 370 और ये जो जम्मू और कश्मीर का जो भारत में विलय था, जिसको कहते हैं कि वो शुरू में जैसे मिला, उससे इसका कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। देखा जाए तो कोर्ट ने भी यही चीज़ कही है कि भाई जो है इसका विलय तो हो ही गया था और 370 बेसिकली उसको एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए था। वहाँ के जो कुछ उनकी एक तरीके से कह लीजिए रिक्वायरमेंट्स थी, या उनकी जो उनका डर था कि भाई अगर हम भारत में मिल तो रहे हैं, मगर मतलब हमें कुछ उसकी गारंटी चाहिए कि मतलब जो है हम अपना अलग वो भी रख सकते हैं, अलग पहचान भी बना बना सकते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी जितनी उनको पहचान दी गई थी, जो उनकी मतलब जो उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन थी और ये जो झंडा उनका अलग था, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप ही ख़त्म हो गई। तो 370 रहे ना रहे उससे कोई फ़र्क ख़ास पड़ नहीं रहा था। मगर बीजेपी जो थोड़ी-सी क्या पूरी तरीक़े से ऑपर्चुनिस्टिक पार्टी है, उन्होंने आके उसको जो है फिर से छेड़ दिया। अब उसको हटाया, बेसिकली देखिए अभी और उसमें फ़र्क अभी क्या रह गया ये बता दीजिए। पहले भी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड था, कम से कम पहले चुनाव हो रहे थे जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स थे। आज की डेट में जब से ये हटाया तब से क्या क्या हो रहा है, कोई वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है। स्टेट उन्होंने ख़त्म कर दिए, दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिए। तो एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लंडर बीजेपी ने किया है। और इस पॉइंट पे कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा सरप्राइजिंगली कि भाई ये स्टेटहुड जो है ये अलग अलग, मतलब आपने स्टेट्स ख़त्म करके यूनियन टेरिटरी बना दी है, आप इसको स्टेट क्यों नहीं वो कर रहे हो, वापस चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। चुनाव पे तो चलिए उन्होंने थोड़ा बहुत कह भी दिया, वो भी इतना समय दे दिया कि सितंबर तक होने चाहिए। मगर देखिए डेमोक्रेसी वापस लाने के लिए, पटरी पे लाने के लिए, तो आपको थोड़ी सी बातें और कहनी चाहिए थी ना। और ये डिसीजन इनका 4 साल पहले आना चाहिए था, या जब ये लगा था उसके कुछ महीने बाद ही आना चाहिए था। इतना डिले क्यों किया? बेसिकली ये डिसीजन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल बीजेपी को सूट करके लेकर लिखाया गया हो, क्योंकि अननेसेसरी की चीज़ें बहुत सी इसमें आ गई हैं। जितनी चीज़ें रेज़ की गई थी, है ना, वो सब आई नहीं। जो बेसिकली जस्टिस कौल ने कहा वो बल्कि ज़्यादा रेलेवेंट मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कैसे इनको बसाया जाए वापस, कश्मीरियों को, पंडितों को, वो उस पे एक फ़ॉर्मूला पे उनको काम करना चाहिए। वो जो उन्होंने सुझाया वो मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगता है, बजाय इसके कि ये जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा, वो तो एक तरीके से स्ट्रेट जैकेट फार्मूला पे चल रहे थे कि भाई ठीक है, एक्सीड तो पहले ही कर लिया था कश्मीर ने, ठीक है वो सबको मालूम है एक्सीड कर लिया था, किन टर्म्स पे किया था वो भी पता है। और बेसिकली एक तरीके से उन्होंने ये जस्टिफाई कर दिया कि ये जो एक्सीड किया था बिल्कुल ठीक टर्म्स पे किया था। और मतलब जो उस टाइम वो कश्मीर जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, ये सारी ये फार्मूला बिल्कुल सही था मोर और लेस। उस टाइम मजबूरी थी, उस टाइम और कुछ हो भी नहीं सकता था। तो इन्हीं टर्म्स पे कश्मीर जो है अलग भी हुआ था, और इन्हीं टर्म्स पे कश्मीर जो है भारत में आके मिल भी गया। और बेसिकली ये कहते हुए रुक गए कि ये जो आर्टिकल था, ये उनकी जो है कुछ उनकी जो फियर्स थी या जो इनसिक्योरिटी थी, उसको बेसिकली अटेंड करने के लिए ही लाया गया था। अब स्पेशल स्टेटस नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी है।
तो स्पेशल स्टेटस देना देखिए कोई खराब बात नहीं है। स्पेशल स्टेटस किसी को भी मिल सकता है, जिसको लगता है कि थोड़ा स्टेट बैकवर्ड है या उसको ज़रूरत है। स्पेशल स्टेटस ओनली मीन्स कि भाई जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी और उस पे फंड्स के मामले में या वैसे मेहरबानी ज़्यादा होगी। हालांकि अब मोदी मोदी सरकार का तो क्राइटेरिया यही बन गया है कि भैया किसी को कुछ एक एक धेला देना नहीं। अब हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, इतनी त्रासदी आई वहाँ पे। मुझे नहीं लगता इन्होंने अभी तक कुछ पैसा रिलीज़ किया। अभी चीफ मिनिस्टर का कल भाषण हुआ तो उसमें तो वह यही कह रहे थे, शुक्ला साहब भी यही बोल रहे थे। तो भैया अगर ऐसी बात है तो बेकार है ना। स्पेशल स्टेटस दो या ना दो, ये तो बिल्कुल अपनी मन मर्जी पे चल रहा है ये इंसान। तो देखिए, ऑल सेड एंड डन इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं। और देखिए अब आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से तो देखिए, जैसे चल रहा था कश्मीर पटरी पे आ ही गया था। थोड़े बहुत इंसिडेंट्स होते थे, वो भी अब इतनी ज़्यादा वहाँ आर्मी इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई हुई है तो सब कंट्रोल्ड है। मगर अब मेरे हिसाब से देखिए, मैं लोगों को भी यही राय दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाइए। ये सब पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़िए, कोई फ़ायदा नहीं। आप इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया के पार्ट रहेंगे, और शुरू से इंडिया के पार्ट आपने खुद ही एक्सेप्ट किया था। तो अननेसेसरी अब इसमें कंट्रोवर्सीज, बीजेपी तो देखिए अपने को सूट करने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, तो उनके चाल में मत पड़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चलिए इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए आगे क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कुछ और इसमें रिव्यू वगैरह फाइल हो। मगर अब कॉल साहब तो रिटायर होने जा रहे हैं, 25 को शायद रिटायर हो रहे हैं, तो कहीं और ही जाएगा अगर रिव्यू हुआ भी तो। और मुझे नहीं लगता कोई रिव्यू में ये लोग चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे जजेस तो वही हैं। और अब बात कर लेते हैं, देखिए जो जिन स्टेट्स में बीजेपी जीती है बाय डिफ़ॉल्ट या जैसे भी जीती है, उसकी भी कोई इंक्वायरी तो हो नहीं रही है। वहाँ इनके आज आज तक जो है चीफ मिनिस्टर्स नहीं बन पाए, इतने दिन हो गए, और सब सब लोग चुप हैं एज एक्सपेक्टेड। मीडिया तो वैसे ही चाट रहा है उनको, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। तो मैं एक बस इसको देखिए, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये लोग हल्ला इतना मचाते हैं। अब इसके कई, मगर अपने व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटिंग देयर ओन चीफ मिनिस्टर्स, तो इतना टाइम ये लोग लेते हैं, ठीक है, और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप एस्टैब्लिश चीफ मिनिस्टर्स को हटा करके नए नए चेहरे ला रहे हैं। अब दिस कुड बी ऑल्सो बिकॉज यू वांट टू अकोमोडेट योर बिजनेस इंटरेस्ट। ऐसे चीफ मिनिस्टर लगा दो जो जो कुछ बोल ही ना पाए, या मतलब उनको कुछ बोलने लायक छोड़ा ही ना जाए। ये जो नए नए आ रहे हैं बिल्कुल रंगीन चेहरे जो लाए जा रहे हैं, ये मतलब चुपचाप जो है जहाँ वो कहें अपना जो लॉ कहें वो अपना इंट्रोड्यूस करते रहें, और इनके जो दोस्त हैं जो वहाँ पे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनको भैया मनमानी छूट मिलती रहे। मुझे तो यही यही लग रहा है, और तो कोई कारण दिख नहीं रहा है कि जो इनके पुराने घाक थे उनको आप किनारे करके बाकी लोगों को क्यों, ये नए नए लोगों को क्यों लेके चले आ रहे हैं। तो ठीक है, टाइम विल टेल क्या होना है क्या नहीं होना। मेरे हिसाब से देखिए, ये अब ये जो जो भी दल इंडिया अलायंस के हैं, इनको अब सोच समझ के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके तमीज़ से, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, एक दूसरे की इंसल्ट करना बंद करिए। और अगर आपको वाकई में कुछ लड़ना है तमीज़ से, तो एक रिस्पेक्ट दिखाते हुए एक दूसरे की तरफ बैठ के बात करिए। आप एक एक दूसरे को ऐसे दिखाएंगे जैसे कि भैया वो तो बेवकूफ़ है, हम ही सब कुछ हैं। हम, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं से आप, बहुत से लोग हैं ना जिस जो इसमें कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं, गलत बात है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अगर कांग्रेस को देखिए, आप नीचा दिखाने के चक्कर में रहेंगे, बाकी सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना, कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी और पार्टी को आपने कुछ बोलते हुए देखा या इस पोजीशन में है कि वो बोल पाए? कांग्रेस ही एक नेशनल पार्टी है जो इसमें बोल सकती है। कांग्रेस को आप जो है टारगेट करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, तो आप बीजेपी जैसी पार्टी से कैसे जीत पाएंगे, जो हर मामले में क्रिकेट है, हर मामले में उनका जो है तीर उल्टा ही चलता है।
भैया इनसे आपको लड़ना है तो एक ऑल्टरनेटिव तो देना भी होगा, मगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी सीखिए। तभी आप जो है लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। अदरवाइज फिर वही होगा जो पहले होता आया है। और मुझे नहीं लगता किसी को इससे फ़र्क पड़ भी रहा है जिस हिसाब से मामला चल रहा है। क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, मगर कहीं ना कहीं जो है हर चीज़ कांग्रेस के ऊपर डाल दी गई, ये है वो है, जबकि मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बात करी है कांग्रेस ने जिससे आप इतना ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। उनके लोकल स्टेट्स के इलेक्शंस थे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें उनको बिजी होना ही होना था। जिनकी ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही भाई, वो उनकी अकल के बारे में मैं आश्चर्य ही कर सकता हूँ। स्टेट के इलेक्शंस हैं तो उनको देखना ही था। और उन्होंने वर्क हार्ड किया तभी देखिए बिल्कुल उनको वोट्स बीजेपी से ज़्यादा मिले। ये भी देख लीजिए। अगर वर्क हार्ड नहीं किया होता और ये सब मीटिंग अटेंड करते रह गए होते इंडिया अलायंस के, तो फिर कैसे वो कैंपेनिंग कर पाते। तो इसलिए सिर्फ कांग्रेस को बेफालतू बेवजह इसमें ब्लेम करना मुझे नहीं लगता सही बात है। और ठीक है वो लोग आप लोग को मतलब इंडिया अलायंस के साथ नहीं गठबंधन हो पाया ये स्टेट में, जो अखिलेश यादव चाह रहा था। और तो कोई पार्टी यहाँ पे थी नहीं, अखिलेश की थी, और तो कोई था नहीं। तो ठीक है वो अब नेशनल उसमें होगा, अगर आप लोग सही तरीके से चले तो हो जाएगा। इसमें कौन सी आफत आ रही है। भाई स्टेट इलेक्शन अलग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कांग्रेस को भी लग रहा था कि हम पावर मतलब रिगेन कर लेंगे। जो उनकी इंटरनल सर्विस थी वो भी यही कह रही थी, प्रेस की सर्विस भी यही कह रही थी। अब मैं बता तो रहा हूँ इसकी एक जांच का विषय है। और अगर ये लोग अच्छे से जांच इसको करवाएं या कुछ करें तभी तभी पता लग सकता है कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, जो कि पूरी उम्मीद लग रही है। क्योंकि एक एक महीना अगर आप गैप करेंगे काउंटिंग में और कास्टिंग और वोट्स में, तो बीजेपी जैसी क्रिकेट पार्टी को आप सोच सकते हैं कि वो उसको अकेले छोड़ दे, मतलब उसमें कोई धांधली ना करे, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी इनको। और एक जो है इन्फॉर्म लीगल ओपिनियन लेकर के, इन्फॉर्म लीगल डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कुछ होगा कि नहीं इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हिसाब से फैसले आ रहे हैं उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बट ठीक है, देयर नो हार्म इन ट्राइंग। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप ट्राई करना बंद कर देंगे। चलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। और फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।